नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आपके सामने सूरज गुरूब हो रहा है। ज़ाम्बिया के अंदर हम मौजूद हैं और यह है भी दरिया समंदर नमा और सूरज भी गुरूब हो रहा है। इस वक्त आपको एक ऐसा अमल बताना मकसूद है कि ये जो वक्त होता है गुरूब आफ्ताब का, ये कितना नुकसानदेह है बच्चों और ख़वातीन के लिए। और अक्सर जो बीमारियां आज दुनिया में हमें बड़ी कसरत में नज़र आती हैं कि हर मर्द और औरत जो है, और ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे जो है वो बीमारियों का शिकार हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम लोगों ने पहले सुने भी नहीं, और हर घर में बहुत मूज़ी अमराज और सख्त अमराज के लोग भी मौजूद हैं। पहले ऐसा होता नहीं था अक्सर। उसकी वजह क्या है कि गुरूब आफ्ताब का जो टाइम है, इसको हमारे असलाफ़ ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि आप ओपन एयर जो है अपने बच्चों को ना रखें, खुले आसमान तले, बल्कि छत हो सबसे बेहतरीन है। औरतें और बच्चे इन औकात में अपने घरों के अंदर रहें। ये थोड़ा सा वक्त होता है गुरूब आफ्ताब का, तकरीबन आप समझ लें निसफ घंटा जो है, हाफ घंटा जो है, ये बड़ा सख्त ख़तरनाक टाइम है। और इस बात को जो है ख़ास तौर पे इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया अपनी किताब के अंदर, और बड़ी जो है वजाहत के साथ नकल फरमाया कि जो गुरूब आफ्ताब का ये अभी आप टाइम देख रहे हैं, इस वक्त शयातीन अपनी जो है सूरज की इबादत के लिए हर तरफ फैले होते हैं। और दरिया के ऊपर और समंदर के ऊपर तो ख़ास तौर पे इनका तख्त होता है, और बड़ा शैतान जो है वो हमेशा समंदर में होता है और वो उस जगह ठहरा हुआ है। और ये हदीस के अंदर मौजूद है, और हारूत और मारूत के जो वाक़या है पहले पारे में, उसके अंदर भी इसकी वजाहत मौजूद है। अब वो समंदर के अंदर है और पानी के अंदर है, और शयातीन ज़्यादा उसी जगह इबादत करते हैं। अब ये सूरज गुरूब हो रहा है, इस वक्त वो इबादत के लिए सूरज की फिर रहे होते हैं हवा में हर तरफ। चूँकि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है जिन्नात के मुतालिक, सलासतु अस्नाफ़िन, 3 अक़साम है उनकी। यतीरु फ़िल हवा, ये हवा में उड़ते हैं। अब ये हवा में कैसे उड़ते हैं, बैक्टीरिया साइंस कह रहा है, लेकिन हदीस ने पहले बता दिया। तो एक उम्मुस से बयान ख़ास किस्म की जिन की किस्म है जो इस टाइम में बच्चों और ख़वातीन पर अटैक करती है। और हामला औरतों को ख़ास तौर पे इस वक्त में घर के अंदर बैठना चाहिए, आधा घंटा बस, ज़्यादा नहीं। और छोटे बच्चों को बाहर लेकर ना निकलें इस टाइम में, इशा के बाद बेशक वो बाहर निकलें। ये वक्त इतना नुकसानदेह है कि 90% जो बीमारियां हैं वो इस वक्त में परहेज़ ना करने की वजह से पैदा होती हैं। तो इस बात को मुझसे बयान को जब जकड़ के लाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, इमाम सियूती ने अपनी किताब के अंदर लिखा, तो सुलेमान पैगंबर जो थे उन्होंने कहा कि सारे जिन्नात ताबे हुए हैं, आए हैं। तो एक कहा जी, एक जिसे हम डाइन कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, ये वो जिन की किस्म थी, का वो नहीं आई। तो आपने कहा उसे पकड़ के लाओ। उसे जकड़ के जिन्नात इफ़रीत लाए, इफ़रीत। तो वो जब सामने आई तो वो बड़ी ऐसी भयानक शक्ल है उसकी कि इमाम सियूती ने लिखा कि जिन भी उससे डरते हैं। तो उसने बड़ी शिद्दत के साथ मुकाबले की शक्ल इख्तियार की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे जकड़ लिया, तो फिर उससे सवाल किए, तो उसने कहा कि मेरा काम यह है कि मेरी खुराक सिर्फ छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे जो माँ की गोद में होते हैं या पेट में होते हैं, और मगरिब के टाइम जब गुरूब का टाइम होता है मैं उनको शिकार करने के लिए निकलती हूँ। तो इसलिए इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पे इस टाइम से बच्चों की हिफाजत का हुक्म दिया। और आप फरमाया करते थे कि अपने बच्चों को घरों के अंदर मगरिब के गुरूब आफ्ताब के टाइम रखो, ख़वातीन को, तो इनमें ज़्यादा ये अटैक करता है, और फिर बीमारियां वो पैदा होती हैं जो मेडिसिन से दूर नहीं होती। अब कहा जाता है अब 80% औरतों को, बच्चों को जिन्नाती मामलात हैं। वो हैरान होते हैं जिन्नात कहाँ से आ गए इतने ज़्यादा। तो ये हमारी कमी की वजह से, और इसलिए इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।